नाज़रीन, यूसी खुल्दाबाद मलिर में है और यूसी खुल्दाबाद फोर कह लें, वो यहाँ पर मलिर मुर्गी खाना के अकब में यूसी खुल्दाबाद फोर शुरू होती है और इसमें गर्ल्स कॉलेज का एक प्लाट रखा गया था बिल्कुल ही पुल के करीब 4 एकड़, और वो साबिक सूबाई वजीर हाजी मुजफ्फर अली शुजरा ने बड़ा जोर देकर उस वक्त के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, एडीसी 1 थे, गुलाम हैदर चांडियो से रखवाया था और वो नहीं मान रहे थे। उसे कहा गया था कि आप गर्ल्स कॉलेज के लिए ज़मीन या तो रेडियो पाकिस्तान जो कायदाबाद के अकब में है वहाँ दे दो, तो उन्होंने कहा कि ये वफाक की ज़मीन है और वफाक से लेना पड़ेगा, तो वफाक से उन्होंने नहीं ली। लेकिन इन्होंने जो मलिर नदी है उसके अकब में 4 एकड़ ज़मीन जो है वो निकाल के दी। उसमें तकरीबन कब्ज़ा हो चुका है, कब्ज़ा माफिया उस पर कब्ज़ा कर चुकी है और काफ़ी उस पर कब्ज़ा पाया गया है। अभी भी वो सिस्टम के लोग उस ज़मीन पर बैठे हुए हैं। मैं आपको जो माहौल यहाँ पर बनाया गया है, ख़ास तौर पर कराची मलिर के अंदर किस तरह जो है वो लैंड ग्रैबिंग हो रही है और सियासी रहनुमा किस तरह इसमें मुलविस हैं और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे वो किस तरह इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी ने तो अपने वालिद के नाम पर जो है वो सोसाइटी बना दी, वो कब्रिस्तान के ज़मीन पर। अभी गर्ल्स कॉलेज का मैंने आपको तज़किरा किया, वो कहते हैं कि ये ज़मीन नासिर शाह की है, कोई कहता है ये मुराद अली शाह की ज़मीन है, कोई कहता है कि ये ज़मीन जो है वो अली हसन ज़रदारी की है, कोई कहता है कि ये ज़मीन किसी और साहब की है। लेकिन नदी नाले में जो अकब में एक जो बंद दिया गया है और पुल के बिल्कुल ही अकब में जो है वो ज़मीन 4 एकड़ थी और गर्ल्स कॉलेज के लिए मुख्तस की गई थी, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ यहाँ पर ही बात का ख़त्म नहीं होती है, आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूसी खुल्दाबाद मारवी गोट उमर मारवी गोट है, पुराना अवाइली गोट है। उसके अकब में आपने नदी नाले तो सारे जो है वो आगा टाउन, यार मोहम्मद गोट, काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको मैं बता दूँ, मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं जितनी इन्होंने ज़मीनें सरकारी बेच कर खाई हैं, बेच कर खाई हैं। ये ठंडा नाला जो गदाब से आता है, यकीन माने उस पर कब्ज़ा किया गया है। अब पानी और टाप होता है सैलाब का, जब भी कोई सैलाबी रेला आता है, बारिशें यहाँ कराची में होती हैं, सैलाबी रेला आ जाता है, तो पानी जाए तो जाए कहाँ, गुजर गए, उनकी बंद कर दी गई हैं। ऊपर से कब्ज़ा माफिया ने जो है वो मकानात बना दिए हैं, कब्ज़े जो है वो करके रखे हैं। कब्ज़े करने के बाद इन्हें निदामत भी नहीं होती है। ये कहते हैं कि हम पैसे भर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ के मलिर के हैं उन पर वो क्लियर कहते हैं कि हमने उन्हें 1.5 करोड़ रुपया दिया है, डिप्टी कमिश्नर मलिर को हमने पैसे दिए हैं और तभी जाकर वो हमें ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए आमादा होते हैं। एसएसपी के लिए वो कहते हैं कि हमने उन पर जो है वो पैसे बटोरे हैं, उनको दिए हैं, निछावर किए हैं। तो ये लोग जो नस्वार के लिए परेशान हुआ करते थे, एक सिगरेट के लिए परेशान हुआ करते थे, और ये पानी कोई बेचता था, कोई जो है वो क्या मैं आपको बताऊं कि उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या थे। वो ज़मीनों पर कब्जे कर के अरबपति बन गए हैं। जो कोई बस चलाता था, कोई कंडक्टर था, वो अरबपति बन गया है। अब जैसे आप टीएमसी मलिर के जो वाइस चेयरमैन है मुजम्मिल शाह, यूसी खुल्दाबाद से जो है वो वाइस चेयरमैन का इंतखाब लड़े थे और टीएमसी मलिर में वो इस वक्त वाइस चेयरमैन है और 4 एकड़ सरकारी कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। आज उन्होंने जो है जो डिमार्केशन करवाना शुरू कर दिया है कि मैं सोसाइटी बना रहा हूँ, और ये क्या कब्रिस्तान पर सोसाइटी बन सकती है? क्या जो महकमा जंगलात की ज़मीन है उन पर कब्ज़ा करके आप जो है वो बना सकते हैं? क्या जो है वो सरकारी रफ़ाई ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा करके आप इस तरह की ज़मीनें बना सकते हैं? तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो है वो पीआईए के शेड हुआ करते थे, रफ़ाई ज़मीन थी, इसाक लाशारी ने फिट करवाए अपने जो है वो कागजात, वो भी 2 नंबर। अब उसमें जो है वो एमएनए रफ़ीउल्लाह, उनके साथी काफ़ी मुनीर पठान है, अयूब तनोली है,
काफ़ी जितने आपको नाम गिनाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। किसका ANP से ताल्लुक है, कब्जे पे आया है। नून से ताल्लुक है, कब्जे पे आया है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, कब्जे पे आया है। और जमात इस्लामी से ताल्लुक है, कब्जे पे आया है। JUI से ताल्लुक है, कब्जे पे आया है। और ये कब्जा गिरों का मैं आपको बताऊं कि कोई जमात नहीं होती है। अगर कोई कह ले कि इनकी ये जमात है, ये सीरियस है, सिंसियर है, वर्कर हैं, अकरम गोंदल की तरह जो है वो दूसरे कारकुनों की तरह जो पीपल्स पार्टी के जेन्युइन कारकुन थे या नून लीग के जेन्युइन कारकुन थे, ये लिबादा इन्होंने उड़ा हुआ है जमात का कि इक़्तिदार में कौन सी जमात है उसका तरफ लेना है। और जो मिलिट्री विंग है जिन जमातों की, उनका तरफ ले लेना है। तो ये ज़मीनें जो है वो कब्ज़ा कर करके अब जो है वो 17 एकड़ ज़मीन बची है। आखिरी कब्रिस्तान, कॉलेज और स्कूल के लिए रफ़ाई ज़मीन है, उन पर उनकी आंखें हैं। डिमार्केशन करना शुरू कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर मलिर कहते हैं, जब उनसे पूछा गया, मैंने पूछा उनसे कि आप जो है वो एक सरकारी ज़मीन जिससे रेंजर्स उठ गई है, कब्ज़ा आप लैंड ग्रेबरों को दे देते हैं और लैंड ग्रेबर बैठे हुए हैं। पुलिस शाह लतीफ़ थाने के पुलिस हल्का रात को शराब नोशी करने आते हैं और काफ़ी लैंड ग्रेबर जो है वो बाहर के लोगों को बुलाकर शराब नोशी यहाँ पर करवाने आते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमने एक पटवारी है, उनके थ्रू प्राइवेट लोग जो है वो बैठाए हुए हैं और सरकारी तहवील भी ज़मीन हमने ले ली है। अब अगर सरकारी ज़मीन तहवील में ले ली गई है तो लैंड ग्रेबर वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ पर लैंड ग्रेबर का क्या काम है कि वो शराब नोशी कर रहे हैं? वहाँ बैठकर जो है वो तमाशा बनाया हुआ है। इस तरह जो है वो सूरत हाल बनाई गई है। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को चाहिए कि इस मामले का नोटिस ले, मुराद अली शाह को चाहिए कि इस मामले का नोटिस ले, दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी है इस मामले का नोटिस ले, नासिर शाह पर इल्ज़ाम है कि वो सिस्टम का बंदा है, उनको नोटिस ले लेना चाहिए। और शर्जील इनाम मेमन के लिए कहा गया है वो भी इस मामले का नोटिस ले, अली हसन जरदारी के लिए कहा गया है वो भी इस मामले का नोटिस ले। तो इनका काम बनता है ना कि नोटिस लें और पूछें कि आप हमारे नाम पर क्यों जो है वो इस तरह की लैंड ग्रैबिंग कर रहे हो, क्यों हमें बदनाम कर रहे हो। ये पीपल्स पार्टी का काम है, ये JUI का काम है, ये ANP के शाही सैयद का काम है, मौलाना फजल रहमान राशिद महमूद सुमरो का काम है कि इस मामले को देखें। और काफ़ी जिन जमातों का, नून लीग के शहबाज शरीफ का काम है, इसमें बशीर मेमन का काम है कि वो उनको देखें कि नून लीग का नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं, काफली का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी लोकल जो जमातें हैं उनका नाम लिया जा रहा है कि वो उनके पसे पुश्त खड़े हैं और उनकी उन्हें जो है वो पुश्त पनाही हासिल है। तो इस तरह की जो लैंड ग्रैबिंग हो रही है, यहाँ पीपल्स पार्टी मलिक की क़यादत को भी इस तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। जैसे यहाँ हल्के के MNA हैं हकीम बलोच, उनको चाहिए कि वो जो है वज़ीर आला सिंध के सामने ये मामला उठाएं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने ये मामला उठाएं। जो यहाँ के MPA हैं, 2 लगते हैं, सलीम बलोच हैं कलमती, वो इस मामले को टेकअप करें, इस मामले को जो है वो उठाएं, असेंबली तक जो है वो आवाज़ उठाएं इस मामले का। और दूसरे जो हैं वो यहाँ पर राजा रज़ाक हैं, वो तो क्या मैं उसके लिए बताऊँ, वो तो उनकी सरपरस्ती होती है। यकीन माने कि जो मुज़म्मिल शाह है उसका लाडला है, चहीता है, जो 4 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और चाह रहा है कि ये मैंने ख़रीद की है। भाई किससे खरीद कर ली है? सरकारी ज़मीन में, महकमा जंगलात की ज़मीन, ये रफ़ाई ज़मीन आपने किससे खरीदी है? तो आप बताओ ना किससे आपने ली है। और जो ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर बने हुए मकान, इस मामले में जब ये पानी आता है तालपुर जो है वो इस मामले का आगा टाउन के साथ लोगों को चाहिए कि इनको पार्टी नदी में बनाई है। रफीउल्लाह पठान ने अपने वालिद के नाम पे नदी नाले में बनाई हुई आगा टाउन है। MPA का इलेक्शन भी लड़ा है, देख ले जनाब, आगा टाउन एजाज जो है वो जी भुट्टो जीता था इससे, जी आसिफ अली जरदारी जी पराल टालपुर साहिबा उस पार्टी में शामिल है। देख ले आगा रफीउल्लाह की आगा टाउन उनको नहीं जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, रफीउल्लाह की शक्ल में जिंदा है।